हेलो प्यारे साथियों, जय भीम राव एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज फिर हम वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन के बारे में पढ़ेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारा आज का प्रश्न है, परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा क्यों कहे जाते हैं। प्यारे साथियों, परिवहन का मतलब होता है कि जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए जिन साधनों का प्रयोग करते हैं वह साधन परिवहन के साधन कहलाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, संचार के साधन वे संसाधन होते हैं जिनके द्वारा हम अपने संदेशों को फैलाते हैं, जैसा कि रेडियो, टेलीविजन, अखबार और बहुत सारे ऐसे साधन हैं जो संसार के साधनों में गिने जाते हैं, जिनके द्वारा हम अपने जो कि मुद्दे होते हैं या फिर अपने जो कि योजनाएं होती हैं या फिर अपने जो कि जानकारी होती है या नई नई दुर्घटनाएं होती हैं, इन सब के लिए जिन साधन का प्रयोग करते हैं वे संसाधन को क्या कहलाते हैं, वे संसाधन संचार के साधन कहलाते हैं। अब हम जानेंगे कि जो परिवहन है और संचार के साधन है यह किसी देश की जीवन रेखाएं कैसे हैं और इनको किसी देश की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं क्यों कहा जाता है। प्यारे साथियों, निम्नलिखित बातों से स्पष्ट है कि परिवहन तथा संचार के विभिन्न साधन किसी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं होते हैं। प्यारे साथियों, हम इन 4-5 बातों के बारे में पढ़ेंगे जिन बातों से हमें यह स्पष्ट हो जाएगा कि परिवहन और संचार के साधन किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए जीवन रेखा का काम करते हैं। नंबर एक पर हम जानेंगे यातायात तथा परिवहन के साधन कच्चे माल। यातायात तथा परिवहन के साधन कच्चे माल को कारखानों तथा तैयार माल को उपभोक्ता तक पहुंचाते हैं। प्यारे साथियों, जो कारखानों में जो कच्चा माल पहुंचाया जाता है वह परिवहन के साधनों या फिर यातायात के साधनों के द्वारा पहुंचाया जाता है, और जब माल तैयार हो जाता है तब उस माल को जो तैयार किया गया है कारखानों में, उस माल को उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए भी हम यातायात और परिवहन के साधनों का प्रयोग करते हैं। वे यातायात तथा परिवहन के साधन कच्चे माल को कारखानों तक पहुंचाते हैं और तैयार माल को उपभोक्ता तक पहुंचाते हैं। नंबर दो, संचार तथा परिवहन के साधन युद्ध काल में किसी देश की सेना के लिए बहुत सहायक होते हैं। प्यारे साथियों, आज वर्तमान युग इस प्रकार का युग है कि किसी ना किसी देश के साथ युद्ध छिड़ा रहता है। पहले क्या था प्यारे साथियों, पहले इतने युद्ध नहीं होते थे। अब बहुत सारे देशों में प्रतिस्पर्धा की दृष्टि से देखते हैं तो हर देश एक दूसरे से आगे निकलना चाहता है, और इसी दौड़ में उन दोनों देशों में युद्ध की संभावनाएं ज्यादा बनी रहती हैं और आपस में युद्ध शुरू हो जाते हैं। इन युद्धों में सेना को बहुत सारे चीजों की जरूरत होती है, जैसा कि अस्त्र शस्त्र, खाने की चीजों पहुंचाना या सैनिकों के लिए अन्य चीजों का प्रबंध करना। इन सभी चीजों का प्रबंध संचार के साधनों या फिर संचार के साधन कैसे प्रयोग में लाए जाते हैं। प्यारे साथियों, जब युद्ध की घटना होती है, युद्ध के बारे में अन्य दूसरे लोगों तक जानकारी पहुंचानी है, देश के तक जानकारी पहुंचानी है, सरकार अपने संदेश में बताती है कि हम कहां तक युद्ध में कामयाब हुए हैं, कहां तक हम पहुंच चुके हैं और कितनी सफलता हमें मिली है। ये सब बातें संचार के साधनों में आती हैं। यदि यातायात के साधनों की बात करें तो जब युद्ध स्थल पर सेना को
खाने की चीजें पहुंचाई जाती हैं, अस्त्र शस्त्र पहुंचाए जाते हैं या फिर अन्य चीजें पहुंचाई जाती हैं, वह यातायात के साधनों के द्वारा पहुंचाई जाती है। प्यारे साथियों, नंबर 3 पर हम जानेंगे आधुनिक संचार के साधनों द्वारा किसानों को कृषि के नए नए तरीकों से अवगत कराया जाता है। प्यारे साथियों, आज के आधुनिक युग में कृषि की नई नई तकनीकें आ चुकी हैं और नए नए तरीकों के द्वारा कृषि की जाने लगी है। इन नए नए तरीकों को जब किसानों तक पहुंचाया जाता है, इस प्रकार हम संचार के साधनों का प्रयोग करते हैं। जैसा कि टेलीविजन के द्वारा प्रोग्राम रखे जाते हैं, उन प्रोग्रामों में कृषि के बारे में चीजें बताई जाती हैं, किसानों को बताया जाता है कि कृषि किस प्रकार से करनी है, कितना बीज डालना है, कितने पानी की जरूरत है और कितने दिनों में यह फसल तैयार हो जाएगी, और जब इनमें कोई बीमारी आ जाती है तो किन कीटनाशकों का प्रयोग करता है। ये सभी प्रोग्राम संचार के साधनों के द्वारा ही उपलब्ध करवाए जा सकते हैं। अखबारों में ये चीजें छापी जाती हैं, रेडियो के द्वारा संदेश पहुंचाए जाते हैं, या फिर अन्य बहुत सारे साधन हैं संचार के, जिनके द्वारा कृषि के नई तकनीकों की जानकारी किसानों तक पहुंचाई जाती है और नए तरीकों से नई तकनीक की कृषि करने के लिए किसानों को अवगत कराया जाता है। नंबर 4 में बाढ़, सूखे या भूकंप जैसे आपातकाल के समय यह साधन बहुत उपयोगी तथा पीड़ित लोगों के लिए सहायक सिद्ध होते हैं। इससे राहत कार्य तेजी से किया जा सकता है। प्यारे साथियों, कई स्थान ऐसे होते हैं जिन स्थानों पर थोड़ी सी बारिश हो जाने पर बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और प्यारे साथियों, भूकंप बहुत सारे देशों में हम देखते हैं कि भूकंप बहुत सारे आते हैं और कई देशों में तो, कई राज्यों में तो सूखा तक पड़ जाता है। इन सभी स्थितियों से निपटने के लिए आपातकाल के समय में हम परिवहन के साधन और संचार के साधन का प्रयोग करते हैं। परिवहन के साधनों के द्वारा यहाँ पर सूखा पड़ा है, यहाँ पर बाढ़ आई है, जब भूकंप आया है, ऐसी स्थिति में लोगों तक खाने की चीजें पहुंचाने के लिए, जो वस्त्र पहुंचाने के लिए, अन्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए हम यातायात के या परिवहन के साधनों का प्रयोग करते हैं। और विश्व के अन्य देशों में हम यह जानकारी पहुंचानी है कि फलां जगह पर कैसी स्थिति हो चुकी है और बाढ़ आ चुकी है, भूकंप आया है। इन सभी चीजों के बारे में जब जानकारी पहुंचाई जाती है न्यूज के द्वारा, रेडियो के द्वारा, टेलीविजन के द्वारा या सोशल मीडिया के द्वारा, ये सभी साधन संचार के साधनों में आते हैं। इन सभी के द्वारा अन्य देशों में दूर दराज तक जानकारी पहुंचाई जाती है। इस प्रकार आपातकाल में भी संचार और परिवहन और यातायात के साधन का प्रयोग किया जाता है और ये बड़ी तेजी से राहत कार्य करने के लिए आवश्यक होते हैं। इनके द्वारा जो राहत कार्य होते हैं, जो वहां पर सुविधाएं पहुंचानी होती हैं, खाना पहुंचाना होता है, लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाएं देनी होती हैं, इन सभी सुविधाओं को देने के लिए इन साधनों का प्रयोग बड़ी तेजी से किया जाता है। हम अंतिम पॉइंट में पढ़ेंगे, संचार के साधनों से व्यापारी वर्ग अपनी व्यापारिक सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, इससे व्यापार में वृद्धि होती है। प्यारे साथियों, जो संचार के साधन है, इन संचार के साधनों का प्रयोग जो व्यापारी है अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए करते हैं। व्यापार को संचार के साधनों की क्यों सहायता पड़ती है, क्यों जरूरत पड़ती है? प्यारे साथियों, जैसा कि हम जानेंगे कि जो व्यापार की सूचनाएं होती हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि गेहूं की खरीद होती है, नरमा की खरीद होती है, या फिर मंडी के भाव होते हैं, जहाँ पर कारखानों में नई नई चीजों की जो मूल्य होते हैं, कितना मूल्य गिरा है, कितनी मूल्य में बढ़ोतरी हुई है और कितना रेट मूल्य बढ़ा है, कितना कम हुआ है, और इन सभी चीजों की जानकारी व्यापारियों को संचार के साधनों के द्वारा उपलब्ध होती है और वे अपने व्यापार में वृद्धि करते हैं।
जब मूल्य कम होता है तो व्यापारी ज्यादा चीजें खरीदते हैं, जब मूल्य कम होता है तो उसी अनुसार वे अपने व्यापार को बढ़ावा देते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो संचार के साधन होते हैं वह व्यापारियों के लिए सहायक होते हैं और व्यापारी संचार के साधनों के द्वारा अपने व्यापार को बढ़ावा देते हैं।